आप देख रहे हैं अमेज नाउ। नमस्कार, मैं हूं अरविंद श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारे अमेज नाउ का खास कार्यक्रम एस्ट्रो वर्ल्ड नाउ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बारिश के मौसम में आम आदमी छाता लेके चलना चाहता है। छाता होने वाली वर्षा से पूरी तरह बचा तो नहीं पाता है, लेकिन बहुत हद तक व्यक्ति को सेफ करता है, बचाता है। ठीक इसी तरीके से हम ज्योतिष शास्त्र की बात कर रहे हैं, जो बहुत ही गंभीर गूढ़ विषय है। वह हमें आने वाले खतरों, आने वाली संभावनाओं, घटनाओं के बारे में भी जानकारी देता है। अब हमारे ऊपर है कि हम उससे कितने सचेत होते हैं, कितने सावधान होते हैं और कौन सा उपाय करते हैं। तो ये है ज्योतिष का महत्व हमारे जीवन में। तो एक बार फिर आज हम अपने स्टूडियो में आमंत्रित कर चुके हैं आचार्य मनीष मोहन जी को, और उनसे आपको रूबरू कराते हैं। आचार्य मनीष मोहन जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में एस्ट्रो वर्ल्ड नाउ में। ओम गंगणपतये नमः। जैसा कि आप जानते हैं कि सावन का महीना निकल चुका है और अब हम नए हिंदी के मास के नए महीने में प्रवेश कर चुके हैं। भाद्र मास शुरू हो चुका जी जी। तो हम लोग जब भी शुरुआत करते हैं अपनी वार्ता बातचीत की, जो शुरुआत होती है वो उस हफ्ते की शुरुआत में या उस पूरे हफ्ते में कौन कौन से तीज त्यौहार पड़ रहे हैं, इस पर भी बात करते हैं। साप्ताहिक राशिफल पर बात करते हैं। इसके अलावा कुछ और भी रोचक बातें होती हैं। तो शुरू करते हैं पहले तीज त्यौहारों की बात और फिर साप्ताहिक राशिफल। यह राष्ट्रीय भाद्र मास शुरू हो रहा है। आज 23 अगस्त सन 2021 में सूर्य इत्यादि 9 ग्रह इस प्रकार हैं। सूर्य मंगल बुध सिंह में, राहु वृष में, केतु वृश्चिक में, शनि मकर राशि में, बृहस्पति कुंभ राशि में, शुक्र कन्या में, चंद्रमा सप्ताह के शुरुआत में मीन राशि पे विराजमान है। जी, तो अब कौन कौन से त्यौहार? भादो मास में 3 त्यौहार महत्वपूर्ण हैं। पहला कृष्ण जन्माष्टमी, गणेश जन्मोत्सव और हरतालिका तीज। जी। इस सप्ताह अभी फिलहाल कोई त्यौहार नहीं है। अगले सप्ताह सोमवार को जो जन्माष्टमी मनाई जाएगी। अच्छा। और अभी राशिफल की बात करते हैं। जी बिल्कुल, साप्ताहिक राशिफल पर शुरू करते हैं। नौकरी में अधिकारी अनुकूल रहेंगे। सरकारी क्षेत्र में लाभ संभव है। व्यर्थ के क्रोध से बचें। स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। आंखों के रोगों से सावधान। परिवार का साथ मिलेगा। नौकरी में कार्य क्षेत्र में परिवर्तन हो सकता है। माता के स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। व्यापार में लाभ हो सकता है। नए कार्य में पूंजी निवेश हो सकता है। व्यापार नौकरी के नए कार्य क्षेत्र संभव। विकास की नई योजना बन सकती है। उदर रोगों से सावधान। तो अब थोड़ा सा विराम देते हैं और एक कॉलर हैं गोरखपुर से, एक महिला हैं, वो अपने बच्चे के भविष्य को लेकर क्या है उनकी परेशानी थोड़ा सुन लेते हैं और फिर उनके जवाब। जी, मेरे बेटे का नाम रुद्रांश है। उसका जन्म स्थान गोरखपुर है। जन्म तिथि उसकी 15 अक्टूबर सन 2009 है और टाइमिंग उसकी 8:17 शाम में है। उसके भविष्य के बारे में कुछ बताएं कि फ्यूचर में किस पढ़ाई के किस क्षेत्र में जा सकता है। रुद्रांश इनके बेटे का नाम है। इन्होंने बताया 15 अक्टूबर सन 2009। 15 अक्टूबर सन 2009 रात्रि को 8:17, रात में 8:17 गोरखपुर। इन्होंने अपने बेटे के भविष्य के बारे में पूछा है, विद्या क्षेत्र पूछा है। आपके बेटे का राशि सिंह आ रही है। यह पूर्वा फाल्गुनी के चौथे चरण में पैदा हुए हैं। चंद्रमा की महादशा इनका 16 मार्च 2029 तक है। आपके बेटे का विद्या युग उत्तम रहेगा। इनको बैंकिंग यानी कॉमर्स लाइन पकड़ाएं या लाज क्षेत्र, बहुत अच्छा रहेगा। जी। चंद्रमा की महादशा के बारे में आपने बताया।
तो इन्हें कुछ उपाय के बारे में अपने जैसा कि बच्चे को आप एक चांदी का चंद्रमा गले में पहना सकती हैं सोमवार के दिन, काले धागे में सोमवार को धारण करा। कृपा। फिर चलते हैं साप्ताहिक राशिफल की ओर। आत्मविश्वास भरा हुआ है परंतु मन अशांत है। परिवार के स्वास्थ्य पर ध्यान रखें, कार्य क्षेत्र में सम्मान मिलेगा, व्यापार के नई योजनाएं बना सकते हैं। सूर्य आपके स्वराशि सिंह में विराजमान है। क्रोध पर नियंत्रण रखें, संतान पक्ष से तनाव हो सकता है, व्यवसायिक धन लाभ संभव है। व्यर्थ के क्रोध से बचें, धार्मिक संगीत में रुचि, नौकरी के कार्य क्षेत्र में परिवर्तन हो सकता है, जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। जी, अभी आपने जो कर्क राशि जातकों के बारे में बताया है उसमें एक लाइन हमने सुना, आपने कहा कि आत्मविश्वास से मन भरा हुआ है लेकिन मन अशांत रहेगा। मन का मतलब ये हुआ कि विश्वास तो है लेकिन कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे बाद में आपको परेशानी हो। सोच समझ के निर्णय करें। चंद्रमा आपके अनुकूल है। चंद्रमा अनुकूल है और आपको सावधानी लेनी होगी। देखिए दोनों बड़े ही विरोधाभासी चीज़ें हैं, लेकिन एक जातक के लिए चंद्रमा अच्छे भाव में है, लेकिन ये है कि इनको थोड़ा कर्क वालों को विश्वास तो है लेकिन ध्यान पूर्वक कार्यों को करें। जी, चलते हैं। एक और कॉलर हैं हमारे साथ, अनिल यादव जी हैं। वो क्या कह रहे हैं उनको सुन लेते हैं कुछ इनका। मैं गुरु जी को प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम अनिल यादव है। मैं ग्राम शहद हतियामा से, जिला महाराजगंज से मैं हूँ। मेरा जन्म तिथि 20/12/92 है और जन्म समय दिन शनिवार 5:50 पे सुबह का है। मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है। मैं आपसे ये सुझाव चाहता हूँ कैसे सही हो, कैसे उसका निदान हो। गुरुजी, उसी वजह से मैं आपके पास कॉल किया हूँ और ये उसको समझाने का हमारे पास कृपा करें। अनिल यादव जी, आपका जन्म तिथि है 20 दिसंबर 1992, सुबह 5:50, दिन आपका शनिवार है। आपका लगन निकल रहा है वृश्चिक, राशि आपकी आ रही है तुला, स्वाति नक्षत्र के तृतीय चरण में जन्म हुआ है। शनि में शुक्र की महादशा 24 जून 24 तक। आपका क्वेश्चन था आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। अनिल जी, आपकी आर्थिक स्थिति इस 15 अक्टूबर के बाद कुछ ठीक होने जा रही है। थोड़ा स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखें, भावावेश में कोई निर्णय ना करें। आपको एक बढ़िया सा मूंगा 8 से 10 रत्ती का दाएं हाथ के अनामिका में दिन मंगलवार को कांसे में धारण करें, अद्भुत लाभ होगा। जी दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग हर सप्ताह आचार्य मनीष मोहन जी से मिलते हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं, बड़ी रोचक विषय पर बातें होती हैं। हम लोगों ने इस साप्ताहिक राशिफल के अलावा कुछ कॉलर्स से भी बात करते हैं, इसके अलावा कुछ ग्रहों पर भी हम लोग बात करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने सूर्य और चंद्रमा ग्रहों पर बात किया है। अब आज है, अभी हम लोग कुछ देर के बाद मंगल ग्रह पे भी बात करेंगे, मांगलिक जातकों के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन थोड़ा रुक के। तो हम लोग अभी राशिफल तुला राशि के बारे में। पारिवारिक समस्याओं से परेशानी हो सकती है। माता के आशीर्वाद से कोई भूमि लाभ। आंखों के रोगों से सावधानी, तनाव से बचें। विकास की नई योजना बन सकती है। नौकरी में अधिकारी अनुकूल रहेंगे। व्यापार लाभ हो सकता है। रहन सहन थोड़ा अव्यवस्थित तरीके से। पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। मन अशांत है। व्यापार के नए क्षेत्र बनेंगे। उदर रोगों से सावधानी। एक और कॉलर आ गए हैं। हम ये दीक्षा हैं, गोरखपुर से ही हैं, दीक्षा श्रीवास्तव। इनको
इनकी क्या परेशानी है, इसको सुन लिया जाए। प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम दीक्षा श्रीवास्तव और मैं गोरखपुर से बोल रही हूँ। मुझे अपने बच्चे के बारे में क्वेश्चन करना था, जिसका जन्म 12 मई 2020 को शाम को 5:01 पे हुआ है गोरखपुर में। मुझे अपने बच्चे के बारे में ये जानना था। मेरा बच्चा 5 मंथ से बीमार चल रहा है और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था बच्चे के बारे में कि मैं उसका नाम किस अच्छे से रखूँ जो उसके फ्यूचर के लिए अच्छा हो और आगे चल के मेरे बच्चे का फ्यूचर कैसा रहेगा। प्रणाम गुरुजी। दीक्षा जी, आपके बेटे का जन्मतिथि है 12 मई सन 2020 शाम को 5:21 गोरखपुर। आपका क्वेश्चन है, आपका बेटा 5 महीने से बीमार है, इसका नाम पहला अक्षर क्या रखा जाए। तो आपके बेटे का मकर राशि हुआ। यह 3 जनवरी सन 2022 के बाद आपके बालक का स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ध्यान रखें, इनको एक चांदी का चंद्रमा गले में दिन सोमवार या पूर्णिमा को लाल धागे या काले धागे में आप गले में धारण कराएं। इनका नाम स या र नाम से अच्छा रहेगा। अच्छा, ये जैसे आप बताते हैं या कई बार हमने भी सुना है कि जब आप किसी बच्चे के बारे में बताते हैं कि उन्हें चंद्रमा धारण कराएं, चांदी में चंद्रमा बना के, तो वो ननिहाल से आप उनके मामा मामी के घर से जोड़ते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं चंदा मामा, तो जी। उस संबंध में चांद ननिहाल पक्ष का एक टोटका है कि अगर ननिहाल पक्ष का चंद्रमा आएगा, मामा पहनाएंगे तो और भी लाभ होगा और शिव की कृपा बहुत अच्छे से मिल जाती है, क्योंकि चंद्रमा शिव जी के मस्तक पर निवास करते हैं। इसमें दीक्षा जी को जो आपने बताया है, हाँ, इनके में भी वही चीज़ लागू। दीक्षा जी बच्चे के मामा जी के वहाँ से मंगवा करके, अच्छा हो कि मामा ही पहनाएं। अच्छा। चंद्रमा को दिखा करके पूरब या उत्तर मुंह हो। अच्छा, और दिन सोमवार या पूर्णिमा हो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात बताई। फिर चलते हैं अगली जो शेष राशिफल बचे हैं उन पर बात कर लें। मकर राशि, व्यर्थ की चिंताओं से बचें। पारिवारिक समस्याओं से परेशानी हो सकती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। व्यापार में लाभ की स्थिति। कोई बड़े कार्य के बनने का मन प्रसन्न रहेगा, कार्य बनने से मन प्रसन्न रहेगा। स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। नए वाहन का योग, भूमि से लाभ, चर्म रोगों से सावधानी। कुंवारे लोगों के लिए विवाह का योग बन रहा है। जो कुंवारे या युवतियाँ या युवक हैं जो विवाह योग्य हों, उनके लिए विवाह का योग बन रहा है। कारोबार में किसी मित्र का सहयोग मिल सकता है। व्यर्थ की चिंताओं से बचें। यात्रा संभव है। जी, तो ये थी 12 राशियों का जो राशिफल, साप्ताहिक राशिफल आपने बताया सोमवार से लेकर रविवार तक का। और एक कॉलर हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो हैं प्रिंस तिवारी गोरखपुर से। जी। संभवतः ये कुशीनगर के रहने वाले हैं, इन्होंने अभी बोला है, इनको भी सुन लिया जाए। नमस्कार पंडित जी, मेरा नाम प्रिंस तिवारी है। मेरा जन्म 8 फरवरी 2001 को माघ के पूर्णिमा के दिन रात्रि में 10 बजे कुशीनगर में हुआ था। मेरी अभिरुचि राजनीति में है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि राजनीति में मेरा भविष्य कैसा है। प्रिंस तिवारी जी, आपने बताया आपका जन्मतिथि है 8 फरवरी 2001 रात को 10 बजे कुशीनगर। प्रिंस जी, आपकी राशि सिंह आ रही है। मगा नक्षत्र के पहले चरण में जन्म हुआ है। शुक्र की महादशा है सन 2027 तक। शनि में शुक्र इस समय शुक्र में शनि की महादशा 29 मार्च 2023 तक है। तिवारी जी, आपका कुंडली में राजनीतिक योग मौजूद है, किंतु 2027 के बाद प्रयास करें। आपके अंदर मीडिया से जुड़े कार्य भी लिखे हुए हैं, टेक्निकल कुछ कार्य भी कर सकते हैं, थोड़े जिद्दी हैं। एक बढ़िया सा ओपल 10 से 12 रत्ती का दिन शुक्रवार को चांदी में बनवा करके तर्जनी उंगली में धारण करें, बहुत लाभ होगा। जी, तो ये हो गए प्रिंस तिवारी। तो ये था सभी 12 राशियों का राशिफल और कॉलर्स से जो अभी तक हमारी बात हुई है। अब बचता है, हम लोग मंगल ग्रह के बारे में जानना चाहेंगे आपसे
कि मंगल जिस तरीके से आपने बताया कि सूर्य का विभिन्न जातकों पर क्या प्रभाव पड़ता है, चंद्रमा पर, तो मंगल ग्रह का ऐसे ही तमाम जातकों पर क्या प्रभाव पड़ता है और किस तरीके से लाभ हानि पूरे जीवन चक्र में। इसके अलावा मांगलिक शब्द आता है, बिल्कुल। तो बिल्कुल। उससे बहुत सारे माता पिता, जब वो कुंडली बनती है तो बहुत सारे माता पिता परेशान हो जाते हैं जन्म के समय में भी, और ख़ासतौर से जब विवाह का समय आता है। मुख्यतः कई क्वेश्चन मांगलिक से ही पूछते हैं जी, कई माता पिता आते हैं मेरे पास भी, तो थोड़ा इस पर मांगलिक जो है पूछते हैं। मंगल अगर किसी भी वैवाहिक जीवन के लिए, सुखमय जीवन के लिए बहुत अनिवार्य है कि मंगल अपने अच्छे स्थानों में हो। मंगल लगन कुंडली या चंद्र कुंडली से लगन, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव या द्वादश भाव में अगर मंगल हो तो वैसी कुंडली अगर पुरुष हो तो मंगला, और कन्या हो तो मांगलिक कहलाती है। ऐसे लोगों के लिए मंगलिक या मंगला कुंडली ही अनिवार्य है। अच्छा, क्योंकि और मंगल या मंगला ऐसे लोगों का विवाह में रुकावटें भी आती हैं और थोड़ा विवाह देरी से होता है। अच्छा, हाँ, ये तो थोड़े जिद्दी भी होते हैं, और मांगलिक अच्छा भी माना जाता है साहस के लिए, बस मंगला को मांगलिक वर मिल जाए। मतलब अगर कुंडली में जातक अगर मांगलिक है, हाँ, तो उसे मांगलिक कन्या से ही विवाह करना चाहिए। बिल्कुल, वह बहुत अच्छा माना जाता है। अच्छा, और निश्चित तौर पे मंगल एक अच्छा ग्रह है और मांगलिक होना अच्छा बात है। मंगल भाग्य भी देता है। जैसे मंगल जिस कुंडली में ऐसे होते हैं वह जातक ऐश्वर्यवान होते हैं, पुलिस सेवा में होते हैं, अच्छे पदों पे होते हैं, शासन करते हैं, और थोड़े मंगल नेगेटिव होते हैं तो यह झगड़ा भी करवाता है, वाद विवाद भी करवाता है, और नेगेटिविटी की स्थिति में आपराधिक प्रवृत्तियों को जन्म भी देता है। मंगल ग्रह की आभा रक्ति में है, इसे लाल ग्रह भी कहते हैं, भूमि पुत्र के नाम से जाना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में यह क्रूर ग्रह भी माना गया है। मंगल ग्रह से ऊर्जा, भूमि और साहस का भी कारक ग्रह माना गया है। मेष और वृश्चिक इनकी स्वराशि है, मकर इनकी उच्च राशि है, कर्क इनकी नीच राशि है। इसे अंगारक, मंगल को अंगार भी बोलते हैं, यानी क्योंकि यह रक्त जैसा, अंगार जैसा, अग्नि की तरह दिखते हैं। मंगल की अपनी नक्षत्र हैं मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा। इनका मुख्य रत्न है मूंगा। यह रक्त, मांसपेशी, अस्थि, मज्जा का कारक ग्रह है। यह पंच महायोग में रोचक नामक योग भी बनाता है। ऐसे जातक इनके कुंडली में मंगल स्वराशि या उच्च के होते हैं वह पुलिस, सेना या IPS अधिकारी बनते हैं। मंगल अगर अच्छे खानों में ना हो या नीच भाव में बैठे हो तो ऐसे जातकों में निगेटिविटी भी आती है। साहस तो होता है लेकिन वह आपराधिक किस्म के भी होते हैं। अतः किसी भी जन्म कुंडली में मंगल का उपचार बहुत आवश्यक है। अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई। जी। और मुझे लगता है कि पूरे जीवन काल में मंगल की दशा क्या है, किस खाने में बैठे है मंगल ग्रह, ये बहुत कुछ उसके उज्जवल भविष्य पर निर्भर करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो व्यक्ति के भविष्य के साथ साथ उसके वैवाहिक जीवन का भी जी 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 आपने बताया जी। तो ये था आज का हमारा चर्चा परिचर्चा जो हम लोगों ने बातचीत की। तो फिर समय हो चुका है, अगले बार फिर हम लोग मिलेंगे, तो हम लोगों को इजाज़त लेना होगा अपने दर्शकों से। ओम गंगणपतये नमः। तो ये थी आज की चर्चा परिचर्चा एस्ट्रोलॉजी से संबंधित। हमारे आचार्य मनीष मोहन जी ने बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें बताई। मंगल साहस का प्रतीक है। मंगल अगर हमारे कुंडली के किसी अच्छे खानों में बैठा हुआ है तो हमें बहुत उज्जवल भविष्य देता है, बहुत सफलता की ओर ले जाता है। लेकिन वही मंगल अगर किसी दूसरे ऐसे नीच खानों में बैठा है जहाँ से नकारात्मकता का बोध होता है तो फिर वह व्यक्ति अपराध की तरफ भी बढ़ता है। ऐसा मनीष मोहन जी ने अभी हम लोगों को बताया। आज हम लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण बातें, मांगलिक विषय पर भी बातचीत किया गया। तो आज का हमारा सफ़र अब यहीं समाप्त होता है। अगले सप्ताह आज ही के दिन इसी समय हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
आप देख रहे हैं अमेज नाउ।